हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नो सुनर देन का यूज। क्या सर? नो सुनर देन का यूज। आजकल ये क्वेश्चंस नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक ना। आज हम इनको जो तो सीखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हम सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बने रहना है। केवल आपसे 5 मिनट का टाइम लूँगा, 5 मिनट में पूरा ये नो सुनर का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दूँगा। देखिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है ये सेंटेंस को पहचानना। क्या? सेंटेंस को पहचानना। तो सर सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? तो सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? उसके वर्ब से। किससे? वर्ब से। सेंटेंस की पहचान हमेशा वर्ब से की जाती है। किससे? वर्ब से। तो देखिए, ये जो एज टू एज वाले सेंटेंस होते हैं ये मुख्यतः 4 टेंस के एग्जाम्पल्स, वो 2 टेंस के एग्जाम्पल्स रहते हैं। एक प्रेजेंट का देगा और दूसरा पास्ट टेंस का देगा। किसका? एक प्रेजेंट का और दूसरा पास्ट टेंस का। तो प्रेजेंट का क्या रहेगा सर? तो प्रेजेंट के जो सेंटेंस रहेंगे वो सिंपल प्रेजेंट के रहेंगे। किसके? सिंपल प्रेजेंट के। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है सर? सिंपल प्रेजेंट की पहचान ये है कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ब के जो तो मेन रूप से 4 फार्म्स होते हैं। कितने फार्म्स? 4 फार्म्स, मतलब 4 फार्म्स। जैसे कि हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। जैसे कि ये क्या हुआ? गो हुआ। गो क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको V1 कहते हैं। क्या? V1। फिर इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। इसको V2 कहते हैं। फिर इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। इसको V3 कहते हैं। फिर इसका जो चौथा फॉर्म होता है इसी को फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है क्या? चौथा फॉर्म। इसको बोल देते हैं V4। वैसे एक और फॉर्म होता है जिसको V5 भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगा दें तो वो बन जाता है 5वां फॉर्म। कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। तो देखिए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हमेशा किस में रहेगा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में यूज होता है? सिंपल पास्ट में। किस में? सिंपल पास्ट में। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हैड ये लिखा रहेगा ज़रूर। क्या लिखा रहेगा? हैड। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी, ये तो यूँ चुटकियों में कर देंगे आप लोग हल। केवल थोड़ा इसमें ज़रूर दिक्कत जाती है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि ये एज सून एज जो लिखा है इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन मतलब किसी का नेम हो सकता है, या तो फिर प्रोनाउन मतलब जैसे I, we, you, they, he, she, it, ये क्या है? प्रोनाउन है। और दिस, दैट, दीज, दोज ये भी हो सकते हैं, देयर भी हो सकता है। लेकिन इसमें अक्सर जो तो I, we, you, they, he, she, it और जो तो नेम ये रहते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए, इसकी पहचान ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और इसमें ये क्या है? ये वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब लगी हुई है। ये आई इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है, और इसमें जो तो ये थीप सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। वर्ब कौन सी है? ये वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहती है और इसमें जो तो ये वर्ब है, ठीक है ना। ये इतना। तो इसमें देखिए, यदि ये सब्जेक्ट से पहले इसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगानी पड़ेगी सर? तो डू लगाना पड़ेगा, या तो आपको डज लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको डिड लगाना पड़ेगा, या तो फिर आपको हैड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैड। यदि ये चारों का यूज आप जान गए तो फिर नो सुनर देन का यूज यूँ चुटकियों में कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये डज वाले का देख लेते हैं। किसका? डज का। ये डज का यूज कब करेंगे? जब वर्ब के साथ यस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? यस लगा रहेगा, तब डज का यूज करेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, डज किसमें यस किसमें लगा रहेगा सर? तो यस जो तो मेन वर्ब के साथ यस लगा रहेगा। जैसे ये क्या है? वर्ब है।
अब इसके साथ ये यस लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट से पहले डज लगाना पड़ेगा। और सर यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो और यस ना लगा हो तब आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। क्या लगाना है, डू लगाना है। फिर से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ना लगा हो तो क्या लगाना है, आपको डू लगाना है। और यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा हो तो आपको डज लगाना है। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तब आपको डिड लगाना है। और हैड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैड ऑटोमेटिक इसमें लिखा रहेगा। ठीक है, फिर से हम क्लियर किए दे रहे हैं। डू, डज और डिड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डू लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यदि यस लगा हो तो उसमें डज लगाएंगे। और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो सेंटेंस में तो उसमें क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। और हैड वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या लगा हुआ है, रीच, मतलब फर्स्ट फॉर्म है। रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो नो सुनर देन का यूज करना है। नो सुनर का मतलब होता है ज्यों ही, और देन का मतलब होता है त्यों ही, जैसे ही वैसे ही। तो इसका मतलब यह है कि एज सून एज आई रीच भोपाल, जैसे ही मैं भोपाल पहुंचूंगा तो आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूंगा। तब देखिए नो सुनर कितना सिंपल यूज है। सिंपल यूज ये है कि आपको एज सून एज को हटा देना है। क्या हट करना है, एज सून एज को हटा देना है। एज सून एज की जगह पर क्या लगाना है, नो सुनर। क्या लगाना है, नो सुनर। तो इसको लिखेंगे नो सुनर। इसके बाद क्या करेंगे, नो सुनर के बाद आपको लगाना पड़ेगा ये हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड और हैड। तो ये क्या लगेगा इसमें, ये सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर नो सुनर के बाद क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। इसके बाद आपको ये उतार लेना है। तो नो सुनर डू, फिर ये आई है तो आई उतार लेंगे यहाँ पर, अब फिर इसको उतार लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप डू, डज, डिड लगाएंगे तो फिर जो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अरे सर मेरे समझ में आ गया है। तो आई रीच भोपाल, ये नेम को कैपिटल में ही लिखते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये दैन कहाँ लगाते हैं सर, तो दैन जहां पर ये कामा लगा होता है, ये वाला चिन्ह, कौन सा, ये वाला चिन्ह, वहां पर आपको वो चिन्ह हटाकर लगा देना है दैन। क्या बोले हैं सर, कि जहां पर कामा का चिन्ह लगा रहेगा वो कामा का चिन्ह हटाकर, कामा का सिंबल हटाकर दैन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैन। देखिए यहाँ पर ये कामा लगा हुआ है तो इसको हटाकर यहाँ पर लगा देंगे दैन, भोपाल के बाद दैन। अब फिर इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। दैन के बाद जो सेंटेंस रहेगा, कामा के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे ये आई लिखा है तो ये आई लिख लेंगे, फिर ये बिल लिखा है तो बिल को लिख लेंगे, फिर काल लिखा है तो काल को लिख लेंगे, अब फिर ये यू लिखा हुआ है तो यू लिख देंगे, अब फिर लगाने क्या, फुल स्टॉप। देखिए कितना आसान सा ये सवाल है कि एज सून एज की जगह लिख देना है नो सुनर। इसके बाद जो तो डू, डज, डिड लगाएंगे तो इसमें जो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू लगा दिए हैं। फिर ये पूरा उतार लेना है कामा तक, और कामा का हटाकर क्या लगा देना है, दैन। और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस को उतार लेना है। अब सर दूसरा सवाल देखते हैं कितना कैसे करते हैं। अब देखिए डज आपको तभी लगाना है जब ये वर्ब के साथ यस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, यस। जैसे देख लीजिए इसमें यस लगा हुआ है डज में, इसीलिए जब तक इसमें यस नहीं लगा रहेगा तब तक आपको डज नहीं लगाना है। ये सिंपल से हम पहचान बता दिए हैं कि जब वर्ब के साथ यस लगा रहेगा तभी आपको डज लगाना है। तो यहाँ यस लगा हुआ है इसलिए जो तो आपको यहाँ सब्जेक्ट के पहले डज लगाना पड़ेगा। तो एज सुन एज की जगह क्या लिख देंगे, नो सुनर। क्या लिख देंगे, नो सुनर। ये इसका आंसर है, नो सुनर। इसके बाद यहाँ पे यस लगा हुआ है इसलिए क्या लगा देंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। ये डज लिख दिए। इसके बाद ये सब्जेक्ट उतारेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले हैं सर, कि जैसे ही डू, डज, डिड लगा देते हैं तो फिर जो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
तो इसमें फिर ये यस हट जाता है। क्या करते हैं, इसका फिर यस हटा देते हैं, स्टार्ट भर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसका यस हटा देंगे। इससे क्यों हटा देंगे, क्योंकि सर इसमें आ गया है ये यस, डज में, डू में यस लगा हुआ है ना, इसलिए जो तो इसका यस हटा देते हैं। तो डज ही स्टार्ट, फिर इसको उतार लेंगे सेम, हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कामा। तो कामा की जगह क्या बोले थे सर, देन लगाने को, तो यहाँ लगा देना है देन, और फिर ये पूरा सेंटेंस उतार लेना है सेम। तो ही गेट्स आ हेडेक, हेड एक, हेड एक के मतलब होता है सिर दर्द होना। क्या होना, सिर दर्द होना। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ ना। देखो कितना सिंपल है। ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पहले लगा दिए हैं डच, और इसके बाद इसका यस हटा देना है और पूरा उतार लेना है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म। सर कैसे जानेंगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो देखिए वर्ब का ये सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी। क्या होता है, सी, ये फर्स्ट है। इसका सेकंड होता है सा। क्या होता है, सा। और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है सीन होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे सर, बहुत आसान है। तो देखिए ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म लगा हो तो आपको सब्जेक्ट के पहले डिड लगाना है। क्या लगाना है, डिड। तो देखिए ए सून को बदल देंगे नो सुनर में, ये हुआ नो सुनर। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या लगा देंगे, नो सुनर के पहले, नो सुनर के बाद डिड लगाएंगे। क्या लगा देंगे, डिड। और ये सब्जेक्ट उतार लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द थीफ है। क्या है, द थीफ। ये नाउन से पहले द लगा हुआ है ना, द थीफ। इसके बाद हम बोले थे जैसे ही आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, अरे वो डिड लगा देंगे, तो आपका जो तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। और इधर पूरा क्या करना है, उतार लेना। केवल यहीं पर आ चेंजिंग करते हैं, सी द, और इनको उतार लेना है, पुलिस। और ये कामा लगा हुआ है, कामा को हटाकर क्या बनाना है, देन। कामा हटाओ देन लगाओ। क्या करना है, कामा हटाओ देन लगाओ। तो ये देन लगा दिया, देन लगाकर ये पूरा सेंटेंस को उतार लेना है। इधर दूसरे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितना आसान है। अब अगला देखिए, इसमें तो ये सबसे आसान यही है, जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन ये सबसे आसान है। सबसे आसान क्यों है, क्योंकि इसका केवल ये हेड को सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, हो गया, और पूरा उतार लेना है, वहाँ पर कामा हटाकर देन लगा देना है। तो एज सुन एज को कहाँ बदल देंगे बताइए, अरे सर ये तो हमको मालूम है, आप लोग बोलेंगे नो सुनर। अब फिर यहाँ पे लगा देंगे, ये सी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, हेड। कौन सा हेड, ये वाला, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, मतलब स्थान बदल लेते हैं। तो हेड, इसके बाद क्या आ जाएगा, सी, फिर इसको उतार लेंगे पूरा, सीन में। अब फिर ये कामा लगा हुआ, तो कामा की जगह क्या लगा देंगे, देन। ये लगा दिए देन, अब फिर इसको पूरा उतार लेना है, सी काट माई हैंड बारमली, बारमली। देखिए कितना आसान है। तो कैसे सर, नो एज सुन एज को क्या लिख दिए हैं, नो सुनर। इसके बाद ये हेड को कहाँ लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद, अर्थात नो सुनर के बाद, जस्ट बाद, नो सुनर के जस्ट बाद हेड। फिर इसको उतार लेना है, सी, सीन में, फिर कामा के स्थान पर देन, फिर ये पूरा दूसरा सेंटेंस को उतार लेना है सेम, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा देना है। फुल स्टॉप मतलब ये जो बिंदी लगी हुई है इस प्रकार से। तो आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये नो सुनर का कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करेंगे, और इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।